आज तो धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, लेकिन सच्ची दिवाली तो गोवर्धन पूजा की है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान पुत्रों के लिए। जहाँ गौ माता है, जिसके घर गाय वो गोपाल, तो हम सब गोपाल तो है ही। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो परसों धूमधाम से गोवर्धन पूजा 21 तारीख को मनाएंगे। हमने निर्णय किया है कि सरकार केवल छुट्टी रखने के लिए नहीं होना चाहिए। जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, गोवर्धन पूजा हो, गीता जयंती हो, अरे ये अपने मध्य प्रदेश में नहीं मनेगी तो कहां मनेगी? जोरदार अभिनंदन करो, सरकारी स्तर पे मनाया जाएगा। ये प्रत्येक त्योहार सरकार के माध्यम से मना करके सच्चे अर्थों में हमारी सांस्कृतिक धारा भी तो यही कहती है। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से भगवान राम भी 11 साल मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम में बिताते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो भगवान भगवान, जय जय श्री राम। तो चित्रकूट भी और ओरछा का तो अभी लोकार्पण करके आया हूं। नए काम का फिर भूमि पूजन कर दिया है। ओरछा धाम जब माता सरयू के माध्यम से हमारे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो भगवान राजा राम के रूप में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करो ओरछा के लिए। कभी आप ओरछा जाके देखना, अद्भुत हो गया ओरछा। और अभी जितना हुआ है, फिर हमने 200 करोड़ मंजूर करे और अच्छा करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करिए। लगातार हमारे भगवान राम जहां जहां पग धरे, इसलिए श्री राम वन गमन पथ पे भी प्रत्येक स्थान तीर्थ बना रहे हैं। चित्रकूट भी अच्छा कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी, भगवान ने कंस को मारने के बाद पराक्रम का काम तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन शिक्षा में आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। किसान का बच्चा आगे बढ़ता है तो आगे जाके योगेश्वर बनता। गोपाल कृष्ण भगवान की। ये मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। भगवान ने कंस को मारा, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका जो रूप बना वो हम सबको आज भी आनंदित करता है। हम सब जानते हैं। इसलिए शिक्षा के लिए भी और भगवान कृष्ण की जो जो स्थान से लीलाएं जुड़ी, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। चाहे सांदीपनी आश्रम हो या जाना पाओ जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, या गरीब अमीर की दोस्ती का वो सुदामा नामक धाम जो महिदपुर तहसील में उज्जैन के अंदर होता है, हम सबको भी गौरवान्वित करता है। भगवान का कितना अच्छा पक्ष है। दोस्त कोई भी हो, स्कूल के जीवन का भी हो, कभी भूलना मत। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। दोस्त आपका दोस्त है, कोई कारण से परिस्थिति का मारा है, गरीबी हो जाए, परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो दोस्त से मदद मांगने आए तो एक बात का और ध्यान रखना। सुदामा गरीब भले ही थे, चावल की पोटली लेके द्वारकाधीश के पास पहुंचे कि जरा कृष्ण में मदद मांगने आया हूं। कृष्ण भगवान ने उनके लिए जो उदाहरण बनाया हम सबके जीवन में काम आएगा। कृष्ण भगवान ने आंसुओं से तो पैर धुला दी, अपने छाती से लगाया, अपने पास 6 महीने रखा और उसको एहसास नहीं होने दिया। वो द्वारका में झूला झूलते हुए आराम से रखते, पीठ पीछे उसका पक्का मकान बना दिया, नौकर चाकर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। दोस्त के हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे सब दे दिया। लेकिन हमको समाज में सबक भी दिया कि अपने दोस्त आपसे मदद मांगने आए तो उसको हाथ मत फैलाने देना, पीठ पीछे मदद करके उसको वाकई उसकी जमीन सारी चीजों की पूर्ति कर देना। ये भगवान के एक एक लीला हम सबको प्रेरणा देती है। ऐसी कई सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी दिवाली का समय है, आपको भी जल्दी जाना और खाना अलग इंतजार कर रहा है। तो आज तो केवल आज आप अपने किसान पुत्र के ही निवास में आए, ये आपका ही निवास है, ये किसानों का निवास है। आपका आपके घर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से आने वाले दीपावली के पावन पर्व की बधाई देता हूं और बहुत सारी बातें समय समय पे करते रहेंगे। भावांतर की सारी बातें आपको बता दी, मैं भी रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप आराम से अपनी फसल बेचें। फसल बेचने के बाद मुझे मालूम पड़ा, पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था तो 2 लाख टन अपने पास आया था। कितना? 2 लाख आया था। कितना आया था? नहीं, अपन कितना आया था? 6 लाख पंजीयन हुआ और आया कितना था? 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया
और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम MSP पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं, कोई फसल तुलवाते हैं तो साफ सुफ करके भी ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे। योजना अपन ने बनाई और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीच का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने ये योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी अब मैं आप पे छोड़ता हूं और एक बार फिर आपको आने वाले दीपावली पर्व की मंगल कामना देता हूं। धूमधाम से गोवर्धन पूजा करो। और यहाँ बहनें भी बैठी है। इसी भाई दूज पे बहनों आपको 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। पूरे प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों को भाई दूज के अवसर पर 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और कितना आनंद आए बच्चों, आप भी बहुत बढ़िया गोपाल कृष्ण बन के आए। ये जितने बच्चे आए सबको 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति ये भी दिवाली मनाएंगे। इनको देने की भी घोषणा करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात, परमात्मा की कृपा है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोजन जरूर करके जाना, कोई बगैर भोजन के मत जाना। बिल्कुल, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। सीधी तस्वीरें सीएम हाउस से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान आभार सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी बातें यहां पर कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसान के लिए लगातार काम कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है और किसानों की फसलें लहलहाएं ये सरकार चाहती है। और साथ ही साथ भावांतर योजना का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से किसानों को नुकसान होता है, उसके बाद भावांतर योजना का लाभ मिलना इन किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि सोलर पंप के लिए 90% राशि सरकार देने वाली है। और आपको बता दें कि कई बड़ी बातें यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। कई बड़े ऐलान सीएम ने कर दिए। पहले 40% राशि देते थे किसानों को और अब 90% राशि दी जाएगी किसानों के लिए। सीएम का ये बड़ा ऐलान है। सोलर पंप के लिए 90% राशि सरकार देगी। पहले 40% राशि दी जाती थी, किसानों को केवल 10% राशि देनी होगी। पहले 40% राशि देनी होती थी किसानों को और अब 90% सरकार देने वाली है। केवल 10% राशि ही यहाँ पर किसानों की तरफ से दी जाएगी। तो कई बड़े ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान किए हैं। और आपको बता दें कि सीएम हाउस में ही किसान आभार सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए, तमाम जो मंत्री और सांसद है वो भी आपको मंच पर मौजूद नजर आ रहे होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और लगातार किसानों को किस तरह से फायदा मिले इसके लिए सरकार सोच रही है। और किसान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, किसान के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि सोलर पंप के लिए अब 90% राशि सरकार देगी। पहले 10% राशि, पहले 40% राशि किसानों को देनी पड़ती थी, लेकिन अब केवल 10% राशि किसानों को देनी पड़ेगी और 90% राशि जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी।